नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 24 अक्टूबर 2024 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। हिमाचल सरकार खरीदने जा रही है मक्की। 30 रुपए प्रति किलो रेट तय। 25 बिक्री केंद्रों पर होगी खरीद। प्रदेश सरकार प्रदेश भर में प्राकृतिक खेती से तैयार मक्की को खरीदने की प्रक्रिया 25 अक्टूबर से शुरू करेगी। इसके लिए खाद्य आपूर्ति विभाग ने तैयारियां कर ली है। खरीद 25 बिक्री केंद्रों पर होगी। पहले चरण में सरकार किसानों से 508 मीट्रिक टन मक्की खरीदेगी। इसके लिए प्रदेश भर में प्राकृतिक खेती करने वाले 3218 प्रमाणित किसान चयनित किए गए हैं। प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के तहत किसानों से पहली बार सरकार मक्की खरीदेगी। इसके बाद इसका आटा तैयार कर 1 और 5 किलो की पैकिंग में लोगों को उपलब्ध करवाया जाएगा। हिमाचल में टैक्सियों के 3204 परमिट मंजूर। युवाओं को मिलेगा स्वरोजगार। हिमाचल प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को सरकार ने 3204 टैक्सियों के परमिट जारी कर दिए है। स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की बुधवार को शिमला में बैठक प्रधान सचिव आर.डी. नजीम की अध्यक्षता में हुई, जिसमें पिछले 4 महीने से रुके हुए टैक्सी के परमिट जारी करने का निर्णय लिया गया है। बताया जा रहा है कि सरकार ने अपने इस कार्यकाल के दौरान लगभग 20,000 टैक्सियों के परमिट दे दिए हैं। इससे बेरोजगार युवाओं को बड़ी राहत मिलेगी। पीडब्ल्यूडी कोलकाता से 10.95 करोड़ से खरीदेगा वैली ब्रिज। टेंडर प्रक्रिया पूरी। हिमाचल प्रदेश में पीडब्ल्यूडी वैली ब्रिज की नई खरीद करने जा रहा है। पीडब्ल्यूडी 10 करोड़ 95 लाख रुपए से इन पुलों को खरीदेगा। विभाग ने खरीद को लेकर टेंडर से जुड़ी औपचारिकताएं पूरी कर ली है। विभाग इन पुलों का इस्तेमाल बरसात में बर्बाद हो चुके पुलों को दोबारा से तैयार करने और भविष्य में किसी तरह की आपदा के दौरान करेगा। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने अगस्त माह में इन पुलों की खरीद को लेकर आदेश जारी किए थे। आपदा में हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेगी केंद्रीय टीम। राज्य में बरसात के दौरान भारी बारिश से मची तबाही का जायजा लेने के लिए 8 सदस्यीय केंद्रीय दल वीरवार यानी आज 24 अक्टूबर को हिमाचल पहुंचेगा। केंद्रीय गृह विभाग के संयुक्त सचिव मिहिर कुमार की अध्यक्षता में ये दल राज्य के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेगा। केंद्रीय दल प्रदेश में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के उपरांत अपनी रिपोर्ट तैयार कर केंद्र सरकार को सौंपेगा। इसके आधार पर केंद्र हिमाचल को सहायता राशि जारी कर सकता है। सबसे पहले केंद्रीय टीम 24 अक्टूबर को मंडी पहुंचेगी। यहाँ पर भी राजन सहित अन्य उन सभी स्थानों का दौरा करेगी जहाँ पर भारी बारिश व बालू फटने से भारी नुकसान हुआ है। इस दौरान केंद्रीय दल स्थानीय लोगों के साथ भी बातचीत करेगा। अगले दिन यानी कल केंद्रीय दल के सदस्य कुल्लू जाएंगे। इस बरसात में कुल्लू जिले में भी भारी बारिश हुई है, जिससे यहाँ पर करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। कई जगह पर नेशनल हाईवे को भी भारी नुकसान पहुंचा है। 26 अक्टूबर को टीम शिमला आएगी। शिमला में रामपुर क्षेत्र के समेच गांव में भारी तबाही मची थी। यहाँ पर पूरा का पूरा गांव ही भारी बारिश और बाढ़ की चपेट में आने से बह गया था, जिससे कि 36 ग्रामीण एक साथ लापता हो गए थे। कुछ के शव बरामद हुए, जबकि कुछ के शव अभी भी लापता है। यहाँ पर केंद्रीय दल के सदस्य प्रभावित लोगों से बातचीत करेंगे। घरेलू और व्यावसायिक जलकर के लिए कानून को अंतिम रूप देने के लिए विशेषज्ञ समूह गठित। राज्य में घरेलू व व्यावसायिक जलकर के लिए कानून को अंतिम रूप देने के लिए एक विशेषज्ञ समूह गठित कर दिया गया है। ये विशेषज्ञ समूह अपना इनपुट प्रदान करेगा और इसे अक्टूबर माह के अंत तक देना होगा। अतिरिक्त मुख्य सचिव जल शक्ति की ओर से इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है, जिसके तहत विशेषज्ञ समूह के लिए अपर मुख्य सचिव जल शक्ति को अध्यक्ष बनाया गया है। पंचायत ने उठाया सख्त कदम। बिना पुलिस पंजीकरण के फेरी वालों पर लगाई रोक। बिलासपुर शहर के साथ सटी ओयल पंचायत ने प्रस्ताव पारित कर बिना पुलिस पंजीकरण के पंचायत क्षेत्र में प्रवासी या अप्रवासी फेरी वालों पर पाबंदी लगा दी है। बिना पुलिस में पंजीकरण करवाए अब पंचायत क्षेत्र में फेरी लगाने वाले नहीं घूम पाएंगे।
ऐसे किसी व्यक्ति के पंचायत क्षेत्र में पाए जाने पर उसे 1000 रुपये जुर्माना तो हो गई, साथ में पंचायत अन्य सख्त कार्यवाही भी कर सकती है। एचपीओ में काले बिल्ले लगाकर कार्य करेंगी शिक्षक, हापुटवा ने दी आंदोलन की चेतावनी। हिमाचल प्रदेश विद्यालय शिक्षक कल्याण संघ हापुटवा ने लंबे समय से लंबित पड़ी शिक्षकों की मांगे अब तक पूरी न होने पर आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी है। इस इकाई में प्रथम चरण में शिक्षक काले बिल्ले लगाकर कार्य करेंगे और मांगे पूरी न होने पर रोष व्यक्त करेंगे। इसके बाद दूसरे चरण में हापुटवा की बैनर तले शिक्षक राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर को ज्ञापन सौंपेंगे। बुधवार को विद्यालय में हापुटवा की बैठक में निर्णय लिया गया कि अगर मांगे जल्द पूरी न की गई तो आंदोलन शुरू किया जाएगा। कूड़े कचरे को लेकर एनजीटी ने कोकसर पंचायत पर लगाया 1 लाख रुपए जुर्माना। पर्यावरण नुकसान की भरपाई के एवज में एनजीटी के आदेश के बाद राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने लाहौल की कोकसर पंचायत पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। संजौली मस्जिद की छत उखाड़ने का काम पूरा, अब गिराया जाएगा अवैध ढांचा। संजौली मस्जिद के अवैध हिस्से को गिराने को लेकर बुधवार को छत को उखाड़ने का काम पूरा हो गया है। छत के ऊपर लगी चादरों को पूरी तरह से हटा दिया गया है। अब मस्जिद के अवैध ढांचे को गिराने का काम शुरू होगा, जिसके लिए मस्जिद कमेटी फंड जुटाने में लगी हुई है। मस्जिद की 3 मंजिलों को गिराया जाना है। इसके लिए मस्जिद कमेटी मजदूरों का प्रबंध कर रही है ताकि तय समय के भीतर मस्जिद का अवैध ढांचा गिराया जा सके। मेंट में हो जाएगी अब पुराने व्यावसायिक वाहनों की जांच, ग्रीन कॉरिडोर पर ई चार्जिंग के साथ पार्किंग। हिमाचल प्रदेश में पुराने व्यावसायिक वाहनों की जांच अब महज 20 मिनट में हो जाएगी। मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश में 5 ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन स्थापित करने को मंजूरी दी है। 5-5 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित होने वाले इन स्वचालित परीक्षण केंद्र में उन्नत स्वचालित उपकरणों का उपयोग किया जाएगा। पहले चरण में ऊना, नालागढ़, हमीरपुर, कांगड़ा और सिरमौर में स्वचालित परीक्षण केंद्र स्थापित होने के बाद प्रदेश के सभी जिलों में ये सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। स्वचालित फिटनेस केंद्र में 20 मिनट में स्वचालित मशीनों से वाहनों की फिटनेस जांच होगी और किसी तरह की गड़बड़ी की आशंका भी नहीं रहेगी। पंचायत प्रधान ने बीडीसी उपाध्यक्ष को जड़ा थप्पड़, प्रधान पर मामला दर्ज है। सदर खंड विकास परिषद बीडीसी की त्रैमासिक बैठक में एक महिला पंचायत प्रधान ने अचानक पहुंचकर परिषद के उपाध्यक्ष को थप्पड़ जड़ दिया। इसके बाद प्रधान दूसरे दरवाजे से बाहर चली गई। उपाध्यक्ष मास्तराम ने मामले की शिकायत उपायुक्त आबिद हुसैन सादिक और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को दी है। उपायुक्त ने मामले की जांच एडीसी को सौंपी और जल्द रिपोर्ट देने का आदेश दिया है। सदर थाना में प्रधान के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। बैठक बुधवार को लखनपुर स्थित बीडीओ कार्यालय के हॉल में हो रही थी। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने घोषित किए 88 पदों के परिणाम। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग HPRCA ने 5 अलग अलग पोस्ट कोड के कुल 88 पदों के परिणाम बुधवार को घोषित कर दिए है। करीब 2 सालों से परिणाम का इंतजार करने वाले अभ्यर्थियों को नौकरी का इंतजार खत्म हो गया है। हालांकि पोस्ट कोड 939 के 245 पदों का परिणाम घोषित किया जाना बाकी है। आयोग के सचिव डॉक्टर बिक्रम महाजन ने बताया कि जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT पोस्ट कोड 903 के 82 पदों का परिणाम घोषित किया गया है। इसके अलावा कॉपी होल्डर पोस्ट कोड 982 के 2 पदों, वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर पैटर्न मेकिंग पोस्ट कोड 992 के 2 पदों और वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर आर्किटेक्चर पोस्ट कोड 997 के 1 पद के लिए परिणाम घोषित कर दिया गया है। सरकारी धन के दुरुपयोग मामले में पूर्व प्रधान और पूर्व सचिव से 90 हजार रुपए वसूल करने के आदेश है। सरकारी धन का दुरुपयोग करने से जुड़े मामले में हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने ग्राम पंचायत रोसला के पूर्व प्रधान और पूर्व सचिव से 90 हजार रुपए वसूल करने के बाद मामले को बंद करने के आदेश पारित किए हैं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश त्रिलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने खंड विकास अधिकारी चौपाल को यह आदेश जारी किए कि वे पूर्व प्रधान व पूर्व सचिव ग्राम पंचायत रोसला से ये वसूली करें। इन दोनों से वसूली करने के पश्चात ही मामले को बंद कर दिया जाए।
मामले से जुड़े तथ्यों के अनुसार आरोप लगाया गया था कि ग्राम पंचायत रोसला के पूर्व प्रधान व पूर्व सचिव की मिलीभगत के चलते वर्ष 2016 से 2021 तक सरकारी धन से कुछ सरकारी नौकरी में लगे लोगों के व्यक्तिगत काम भी करवाए गए। इन कामों में उनके लिए टैंक की सुविधा और व्यक्तिगत रास्ते के लिए इस धन का दुरुपयोग किया गया। दृष्टिबाधितों की सरकार को 2 टूक, अब नियुक्ति पत्र मिलने के बाद ही रुकेगा आंदोलन। राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ ने सरकार को 2 टूक में कहा है कि अब नियुक्ति पत्र मिलने के बाद ही आंदोलन रुकेगा। जब तक सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती है तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। बुधवार को भी दृष्टिबाधित सचिवालय के समीप धरने पर बैठे रहे। संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि सरकार विभिन्न विभागों में पड़े उनके बैकलॉग कोटे को नहीं भर रही है। हालांकि मामले पर पहले उच्च स्तरीय बैठक हुई है जिसमें विभागों ने मामले पर रोस्टर जारी करने की बात कही थी, लेकिन आज तक की रोस्टर जारी नहीं किया गया। दिवाली के लिए 29 और 30 अक्टूबर को चलेगी 155 अतिरिक्त बसें, हेल्पलाइन नंबर से मिलेगी जानकारी। त्योहारी सीजन में यात्रियों की सुविधा के लिए हिमाचल पथ परिवहन निगम HRTC 29 और 30 अक्टूबर को अतिरिक्त बसों का संचालन करेगा। दिवाली पर दिल्ली, चंडीगढ़ और बद्दी से 155 अतिरिक्त बसें प्रदेश के विभिन्न जिलों के लिए चलेगी। उसके बाद दिवाली के अगले दिन ये बसें दिल्ली और चंडीगढ़ के लिए रवाना होगी। पहली बार इन अतिरिक्त बसों में यात्री सीटों की बुकिंग ऑनलाइन कर सकेंगे। किस रूट पर कितने बजे कौन सी अतिरिक्त बस रवाना होगी, इसकी जानकारी निगम के कंट्रोल रूम में उपलब्ध होगी। प्रदेश के भीतर और बाहरी राज्यों से इन अतिरिक्त बसों का संचालन किया जाएगा। दिल्ली से शिमला के लिए 6 अतिरिक्त वोल्वो भी चलेगी। पर्यटन नीति में बदलाव, 1 हेक्टेयर से ज्यादा पर लगा सकेंगे इको टूरिज्म प्रोजेक्ट। हिमाचल प्रदेश सरकार ने मंत्रिमंडल की बैठक में इको टूरिज्म नीति 2017 में संशोधन करने का निर्णय लिया है। प्रदेश में इको टूरिज्म गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए वन संरक्षण अधिनियम FCA 2023 में बीते दिनों हुए संशोधन के अनुरूप इको टूरिज्म नीति में बदलाव कर 6 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इको टूरिज्म साइट के लिए अब 1 हेक्टेयर से अधिक प्रोजेक्टों को भी मंजूरी दी जाएगी। इसे लेकर केंद्रीय नीति में बदलाव हुआ है। सरकार ने शर्त रखी कि इको टूरिज्म यूनिट में स्थानीय लोगों को अनिवार्य तौर पर रोजगार देना होगा और स्थानीय उत्पादों का इस्तेमाल करना होगा। वेदर अपडेट, मौसम के साफ रहने से रात के तापमान में आने लगा उछाल, 6 दिन साफ रहेगा मौसम। राज्य में अब साफ मौसम के बीच तापमान में इजाफा होने लगा है। अधिकतम तापमान ही नहीं बल्कि न्यूनतम तापमान में भी उछाल आने से अब रात्रि तापमान माइनस में नहीं चल रहा है। मौसम विभाग की माने तो आगामी 6 दिनों तक 29 अक्टूबर तक प्रदेश में मौसम साफ व शुष्क रहने के आसार है। हालांकि पिछले 24 घंटों में प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हुई है। ट्रैफिक ड्यूटी पर तैनात कांस्टेबल से मारपीट, मामला दर्ज होते ही हिरासत में लिया आरोपी। बालूगंज थाने की समर हिल चौकी के अंतर्गत चौराहे पर ट्रैफिक ड्यूटी में तैनात एक कांस्टेबल के साथ एक व्यक्ति ने तैश में आकर मारपीट कर डाली। आरक्षी की शिकायत पर पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को हिरासत में ले लिया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। ड्यूटी के दौरान पुलिस कर्मी से मारपीट का मामला काफी सुर्खियों में आ गया है। पोंग बांध में जल क्रीड़ा गतिविधियां बढ़ाने के लिए होगा जिला स्तरीय सोसाइटी का गठन। पर्यटन राजधानी जिला कांगड़ा के तहत आते पर्यटन बिंदु पोंग बांध में जल क्रीड़ा गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक जिला स्तरीय सोसाइटी का गठन किया जाएगा। इसको लेकर पंजीकरण प्रक्रिया चल रही है। जानकारी के अनुसार इस सोसाइटी को जिला स्तरीय जल क्रीड़ा सोसाइटी के नाम से जाना जाएगा। इसमें जिला कांगड़ा उपायुक्त हेमराज बैरवा अध्यक्ष रहेंगे, जबकि जिला पर्यटन अधिकारी विनय दीवान बतौर सचिव इस सोसाइटी का जिम्मा संभालेंगे।